द्वंद्व समास फिनिश हुआ। अब चौथा टॉपिक आ जाता है, चौथी समास है जो कर्मधारय समास। इंपॉर्टेंट समास है। इस समास में काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं तत्पुरुष समास में और कर्मधारय समास में, और कभी कभी कर्मधारय के मध्य में बहुब्रीहि समास भी आ जाता है जो भी डिस्टर्ब कर देता है इसको। यानी कि जिस प्रकार से आपने तत्पुरुष समास अच्छे से समझा था कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है, ये मैंने बताया था, तत्पुरुष समास कहलाता है। लेकिन मैंने एक विशेषता, उसकी खास विशेषता बताई थी कि इसके मध्य में कारक चिन्हों का लोप होता है, वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय की भी वही कंडीशन है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, यानी पहला पद विशेषण का काम करता है और दूसरा पद विशेष का कार्य करता है। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात कहा जा सकता है पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है। किसका किसका? उपमान और उपमेय का संबंध होता है। यानी आप इतना समझिए कि पहला पद उपमेय और उपमान में भ्रमित हो जाएंगे, मैंने लिख दिया है सिर्फ जानकारी के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि जिस समास में पहला पद विशेषण होगा, कैसा होगा? पहला पद जो विशेषण होगा और दूसरा विशेष होगा। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। पहला पद विशेषण और दूसरा जिसके लिए वो विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है। पहचान के तरीका देख लेते हैं कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन वहां कारक चिन्हों का लोप था, और यहां इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। वहां सीधे सीधे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन या संबंध काकी के संबोधन हे अरे वो, है ना, उधर कारक चिन्ह थे और इधर ये आपके शब्द के समान है जो रूपी आप जैसे शब्द इनके मध्य में समास विग्रह करने पर आते हैं निकल के। जैसे देख लिए नील कमल, कैसा कमल? नीला कमल। पहला पद विशेषण हुआ, कैसा? नीला। क्या? विशेष। कमल किसकी विशेषता बताई गई? कमल की विशेषता बताई गई। तो कमल क्या हो गया? विशेष हो गया, और नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। नील कमल, नीला है जो कमल। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि इसका मतलब इनके उत्तर पद प्रधान होता है। पहली विशेषता पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष से होता है, आपने जान भी लिया। नीला निकल के आ गया विशेषण, कमल विशेष अर्थात जिसकी विशेषता बताई गई। दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, इसमें कमल किसकी विशेषता बताई गई? कमल। मुख्य यहां पर कौन है? कमल है। ठीक है, तो प्रधान कौन है यहां पर? कमल, यानी बाद वाला पद कैसा है? प्रधान है। दूसरा तीसरा पहचान का तरीका बताया, इनके मध्य में के समान है जो रूपी जैसे शब्द आ जाए। जैसे नीला है जो कमल, है जो शब्द आ गया, अभी मैंने ऊपर बताया है जो। जैसे लौह पुरुष, लोहे के समान कठोर पुरुष, लोहे के समान कठोर पुरुष। लौह पुरुष किसको कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो लौह पुरुष लोहे के समान कठोर पुरुष। कैसा पुरुष? पुरुष की विशेषता बताई गई, लोहे के समान। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष हुआ, बीच में कौन सा शब्द आया? के समान। और पुरुष क्या हो गया यहां पर? पुरुष हो गया आपका विशेष से, और लोहा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला महात्मा। महात्मा का मतलब महान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता यहां पर बताई गई कि कैसी आत्मा? महान आत्मा। तभी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, और उनको महात्मा शब्द से संबोधित किया गया। उनको एक महान आत्मा यानी एक महान व्यक्ति की उन्हें उपाधि दे दी गई। जैसे कमल नयन। कमल नयन का तात्पर्य कैसे नयन? कमल, कमल नयन। नयन कैसे? मतलब आंखें कैसी? कमल रूपी। कैसी? कमल रूपी। कमल नयन, कमल रूपी नयन। जैसे रूपी शब्द आ गया इसमें, तो ये रूपी। नयन क्या हो गया? विशेष हो गया। कमल क्या हो गया? विशेषण हो गया। मतलब नयन आंखों की विशेषता बताई जा रही, कैसी? कमल के समान विशेषता बताई जा रही है। तो नयन यहां पर क्या हो गया? विशेष हो गया, और कमल आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया, और शब्द बीच में कौन सा आ गया? रूपी। तो ये था कर्मधारय समास। इसके अभी कुछ ये परिभाषा लिखेंगे आप, इसके उदाहरण लिखेंगे, और इसके कुछ उदाहरण मैं आपको पिक्स के माध्यम से भेज रहा हूं। उनको भी परिभाषा लिखने के बाद आप जहां उदाहरण लिखेंगे उनके नीचे उनको भी लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।